हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम नमस्ते। मैं हूं नार्जी, आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरा चैनल एनबी फार्मा क्लासेस में। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगी कि टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड्स कितनी टाइप की होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसमें जितनी भी टाइप्स है उनकी डोज, उसकी यूज़ और उसका नोट्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहले समझिए, अगर आईवी फ्लूइड्स का मतलब ये होता है कि इंट्रावेनियस, और इंट्रावेनियस में जो भी फ्लूइड्स लगाया जाता है तो उसको आईवी फ्लूइड्स कहलाते हैं। उसमें सबसे पहला टाइप है एनएस। एनएस का मतलब होती है नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन, उसके कंपोजिशंस के बारे में बात करें तो कंटेन्स 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl इन ईच 100 ml सॉल्यूशंस। 100 ml की सॉल्यूशंस में 0.9% NaCl यानी कि नमक प्रेजेंट रहता है, और बाकी जितना रहता है वो वाटर फॉर इंजेक्शन QS, बाकी वाटर रहता है। और अगर उसकी डोज के बारे में बात करें तो 3 to 4 बॉटल्स इन 24 आवर्स। 3 से 4 बोतल हम 24 आवर्स में लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। उसके अगर यूज़ के बारे में बात करें तो यूज़ इन डिहाइड्रेशंस, मतलब जब हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमारी डायरिया वगैरह हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर कम हो जाती है, तो उस वाटर को पूरी करने के लिए हम क्या करते हैं, NS लगाते हैं। फिर यूज़ इन हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया के कंडीशंस में भी हम क्या करते हैं, NS लगाते हैं। तीसरा आ गया यूज़ फॉर वुंड वॉशिंग, मतलब घाव वगैरह होती है ना, किसी के एक्सीडेंट भी हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस जगह को साफ़ करने के लिए हम NS यूज़ करते हैं। चौथा है यूज़ फॉर डाइल्यूट कंसनट्रेशंस फॉर इंजेक्शंस। इंजेक्शन जो होती है उसको डाइल्यूट करने के लिए हम NS लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, पेंटाप्राजोल की जो इंजेक्शन आती है वो एक पाउडर फॉर्म में आते हैं, तो वो तो पाउडर फॉर्म में हम लगा नहीं सकते, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए हम NS मिक्स करते, फिर बाद में हम पेशेंट को लगाते हैं। फिर पाँचवा है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस। जब हमारी एक्सीडेंट वगैरह हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट की बॉडी से ज़्यादा ब्लड लॉस होती है, और उस ब्लड के साथ वाटर भी रहता है, तो वाटर भी लॉस होती है, ब्लड भी लॉस होती है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम NS लगाते हैं। अगर उसके नोट्स यानी कि प्रिकॉशन के बारे में बात करें तो नॉट यूज़ फॉर हाइपरटेंशन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। इसको हम हाइपरटेंशन और प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं लगा सकते। हाइपरटेंशन में इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें NaCl प्रेजेंट रहता है, यानी कि नमक प्रेजेंट रहता है, और हाइपरटेंशन की कंडीशन में हम अगर नमक बाहर से दे दिया जाए तो और ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगी, तो उस कंडीशन में हम नहीं लगा सकते। और फिर प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दे सकते। प्रेग्नेंट वुमेन को इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी पानी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, और अगर हम बाहर से NS चढ़ा देंगे तो क्या होगा, और ज़्यादा पानी की मात्रा उसकी बॉडी में बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हम नहीं लगाते। फिर दूसरा टाइप्स आ गया डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। इसको सिंपल वर्ड में DNS कहते हैं। इसमें देखिए आप लोग, फर्स्ट टाइप में NS था और NS के साथ में सिर्फ D जोड़ दिया गया, मतलब डेक्सट्रोज जोड़ दिया गया। डेक्सट्रोज का मतलब होती है शुगर, मतलब हम बोलते हैं ना ऐसा कि हमने इसको ग्लूकोज चढ़ाया है, तो इसका मतलब होता है कि वो DNS जो होता है उसको हम ग्लूकोज ही बोलते हैं। उसका कंपोजिशंस के बारे में बात करें तो ईच 100 ml कंटेन्स डेक्सट्रोज एनहाइड्रेट 5 ग्राम। 100 ml की सॉल्यूशंस में 5 ग्राम डेक्सट्रोज रहता है। फिर सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl 0.9 ग्राम रहता है। वाटर फॉर इंजेक्शन QS, मतलब बाकी जो रहता है वो वाटर रहता है। अगर उसके यूज़ के बारे में बात करें तो यूज़ फॉर डिहाइड्रेशंस, वही NS का जो भी यूज़ था वही यूज़ है, मतलब जब हमारी बॉडी से वाटर की कमी हो जाती है उस कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरा यूज़ है यूज़ इन हाइपोग्लाइसेमिया। इसका मतलब ये है जब हमारी बॉडी से ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ग्लूकोज की मात्रा को पूरी करने के लिए हम बाहर से DNS देते हैं। और फिर तीसरा आ गया तो ट्रीट इंसुलिन शॉक। इंसुलिन शॉक का मतलब होता है जब किसी पेशेंट की बॉडी में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम उसको DNS चढ़ाते हैं। फिर चौथा है फॉर फुलफिलमेंट ऑफ फ्लूइड लॉस इन एक्सीडेंट।
जब किसी पेशेंट की एक्सीडेंट हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसकी बॉडी में ब्लड के साथ साथ वाटर की भी बहुत ज़्यादा लॉस होती है, जिस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डीएनएस लगाते हैं। अगर उसका नोट्स के बारे में बात करें, अवॉइड इन डायबिटिक्स एंड हार्ट पेशेंट, यह हम डायबिटिक्स और हार्ट पेशेंट को नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट जो होता है उसकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शुगर प्रेजेंट रहता है, और ये जो डीएनएस होती है इसमें भी शुगर प्रेजेंट रहता है। अगर हम डीएनएस फिर से उसको दे देंगे तो क्या होगा, और ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा उसकी बॉडी में बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हम उसको नहीं दे सकते। और हार्ट पेशेंट को इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इसमें ना NaCl प्रेजेंट रहता है, नमक प्रेजेंट रहता है, और उसको अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर उसकी डोज के बारे में बात करें तो मैक्सिमम 3 to 4 बॉटल्स इन 24 आवर्स, 3 से 4 बोतल हम 24 आवर्स में यूज़ कर सकते हैं। फिर तीसरा जो टाइप्स है वो है आरएल का मतलब होता है रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशंस। उसके कंपोजिशंस की बात करें तो इट इज़ मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड्स इन वाटर। इसमें वाटर के साथ साथ सोडियम क्लोराइड रहता है, सोडियम लैक्टेट रहता है, पोटेशियम क्लोराइड रहता है, फिर कैल्शियम क्लोराइड रहता है, ये सब प्रेजेंट होती है। फिर अगर उसके नोट्स के बारे में बात करें तो दैट इज़ सुइटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट, ये हम डायबिटिक पेशेंट को लगा सकते हैं क्योंकि इसमें शुगर प्रेजेंट नहीं रहता है। फिर अगर उसके डोज के बारे में बात करें, 1 to 2 बॉटल्स इन 24 आवर्स, 1 से 2 बोतल हम 24 आवर्स में लगा सकते हैं। अगर इसके यूज़ के बारे में बात करें तो इट इज़ यूज इन डिहाइड्रेशंस एंड इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जब हमारी बॉडी से वाटर की कमी हो जाती है और फिर बाद में हमारी बॉडी में एनर्जी बिल्कुल लॉस हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम उसको लगा सकते हैं आरएल को। फिर दूसरा आ गया, इट इज़ यूज इन बॉन्ड, मतलब कोई पेशेंट क्या होता है, जल जाता है उसकी बॉडी, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। फिर इसको सर्जरी में भी यूज़ करते हैं। और दूसरा पॉइंट आ गया न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, मतलब जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में हम आरएल को यूज़ करते हैं। फिर इसका दूसरा पॉइंट है हाइपोटेंशन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमारी बॉडी में एक तो होता है हाइपरटेंशन और एक होती है हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन वो होता है जब हमारी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर, जिसको कहते हैं ब्लड की प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, वो हाइपरटेंशन होती है। और जब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो जाती है तो उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। तो उस हाइपरटेंशन में हम उसको यूज़ करते हैं। चौथा टाइप्स आ गए डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज में भी 3 टाइप है, D5, D10 एंड D25। अगर इनका कंपोजिशंस की बात करें तो इट इज़ मिक्सचर्स ऑफ डेक्सट्रोज एंड नॉर्मल सलाइन, इसमें डेक्सट्रोज रहता है और नॉर्मल सलाइन प्रेजेंट रहता है। इसमें D5 जो होता है उसमें each 100 ml contains 5 ग्राम डेक्सट्रोज। फिर बाद में वाटर फॉर इंजेक्शन QS, उसमें क्या है 100 ml में 5 ग्राम डेक्सट्रोज रहता है और बाकी जो रहता है वो वाटर रहता है। और D10 में each 100 ml contains डेक्सट्रोज 10 ग्राम डेक्सट्रोज रहता है और बाकी जो होता है वो वाटर रहता है। फिर D25 each 100 ml contains डेक्सट्रोज 25 ग्राम, डेक्सट्रोज 25 ग्राम रहेगा और बाकी जो होगा वो वाटर रहेगा। अगर इसके यूज़ के बारे में बात करें तो इन वीकनेस में भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि थोड़ी वो वीकनेस हो रही है तो इसकी वजह से यूज़ करें। बहुत ज़्यादा जब सीरियस कंडीशन होती है तो उन कंडीशन में हम इनको यूज़ करते हैं। इन वीकनेस में यूज़ करते हैं। डिजीनेस, जब किसी को चक्कर आती है बहुत ज़्यादा तो उस कंडीशन में यूज़ करते हैं। फिर डिहाइड्रेशन, मतलब किसी की बॉडी में ज़्यादा वाटर की कमी हो गई जिसकी वजह से उसको चक्कर वगैरह आ रही तो उस कंडीशन में हम उसको लगाते हैं। अगर इसके डोज के बारे में बात करें 3 to 4 बॉटल्स इन 24 आवर्स, 3 से 4 बोतल हम 24 आवर्स में लगा सकते हैं। पांचवा टाइप आ गया मैनिटोल सॉल्यूशंस, इसको हम डायूरेटिक्स मेडिसिन भी कहते हैं।
जैसे डायूरेटिक्स का मतलब ये होता है दिस मेडिकेशंस विच इंक्रीज द प्रोडक्शंस ऑफ यूरिन इन बॉडी। जब हमारी बॉडी में यूरिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उस यूरिन की मात्रा ज़्यादा हो गई, उस यूरिन की मात्रा का कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डायूरेटिक्स मेडिसिन देते हैं जिसको मैनिटल कहते हैं। तो अगर कंपोजिशंस के बारे में बात करें तो each 100 ml सॉल्यूशंस कंटेन्स 20 ग्राम मैनिटल। 100 ml की जो सॉल्यूशंस रहता है उसमें 20 ग्राम मैनिटल प्रेजेंट रहती है। अगर इसके यूज़ के बारे में बात करें तो यूज़ इन एडिमा इन्फ्लामेशंस, इसका मतलब ये होता है गाइस जब कोई पेशेंट होती है तो उनकी बॉडी में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है उसकी बॉडी में वाटर जो है ना उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैनिटल देते हैं, एज अ यूरिन के थ्रू वो निकालती है। फिर यूज टू ट्रीट ओलिगोयूरिया, मतलब जब हमारी बॉडी में यूरिन जो होता है, यूरिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है और वो बाहर नहीं आ पाती है और हमारी जो यूरिन की मात्रा है उसको कम करने के लिए हम मैनिटोल देते हैं। और फिर यूज़ एज डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स का मतलब ये होता है जब हमारी बॉडी में वाटर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम बाहर निकालने के लिए जो भी मेडिसिन देते हैं उसको मैनिटोल यूज़ करते हैं। तो सो गाइस, मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि आप लोगों को जो भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों को भी हेल्प मिले। सो थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।